दोस्तों नमस्कार। आज हम सेलिएक डिजीज अर्थात ग्रेन से एलर्जी, वीट से एलर्जी के बारे में बताएंगे कि जब वीट से जो एलर्जी होती है या ग्रेन से एलर्जी होती है उसका बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट है और वो क्यों होती है। वैसे तो कुछ लोग इसे जेनेटिक बोलते हैं, लेकिन कुछ सावधानी बरतने से भी इसका ट्रीटमेंट हो जाए। जब हम गेहूँ, विशेषकर गेहूँ से ही एलर्जी होती है, खाते हैं तो उसमें ग्लूटेन नामक पदार्थ निकलता है और ग्लूटेन नामक पदार्थ से ये वीट एलर्जी होती है। ये ग्लूटेन नामक पदार्थ हमारी छोटी आंत यानी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय करता है और जिससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे भोजन में जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स और दूसरी चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और ऐसी स्थिति में जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो बॉडी में थकान, कमजोरी और जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है। इसमें क्या सिम्टम्स हैं जिनको इसमें हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करने चाहिए जिसमें ग्लूटेन नामक पदार्थ पाया जाता है। यदि जेनेटिकली नहीं है तो इन चीज़ों से उसको आराम मिल जाएगा, और यदि वो बीमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो फिर उससे उनको आराम नहीं मिलता है। इसमें कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। जैसे फिजिकल में डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, चक्कर आना हो गया और पेट में दर्द हो गया, ये सब इसके फिजिकल उसमें आते हैं। दूसरा आता है इमोशनल डिसऑर्डर में चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा गुस्सा आती है, दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये इसका इमोशनल डिसऑर्डर है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, बोन में कमजोरी होना, वॉमिट होना, वेट कम होना या घबराहट होना, ये सब भी इसके कारण है। कई बार क्या होता है, कुछ सिम्टम्स भी नजर नहीं आते, लेकिन ये चीज अंदर ही अंदर आदमी को नष्ट करती रहती है। इंटेस्टाइन की सेलों को खुद पे खुद नष्ट करती रहती है। हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सेलों को नष्ट करता रहता है। ये पोजीशन भी इसमें होती है। इसकी जांच के लिए इंटेस्टाइन की बायोप्सी कराना जरूरी होता है, जिससे कि ये पता लगे कि बाकी मतलब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम है। और जो जेनेटिक नहीं है वो 1-2 साल ग्लूटेन का यूज ना करने पर वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब इसमें मेडिसिन्स क्या लें? देखो, आई नो ओनली अबाउट होम्योपैथी की दवाओं से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। होम्योपैथी की दवा ऐसी हैं जो सेल्स के इनर पार्ट तक एंटर करती हैं और जो इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं उनको खत्म करती हैं। इसलिए हमें होम्योपैथी मेडिसिन्स लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में काफ़ी हैं, लाइकोपोडियम हो गया, सल्फर हो गया और बहुत सारी दवाएं। इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि इसको कितनी मात्रा में डालना है जिससे कि इस बीमारी पर काबू पाया जाए। तो इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी इसकी दवाएं मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेल है नीचे, इस पे आप फ़ोन करके, मैसेज करके आप दवा मंगा सकते हो। दवा हम कोरियर द्वारा भेजते हैं और आपके घर जब दवा पहुंचती है तब उसका हम पेमेंट लेते हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी हमारा सिस्टम है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।